खुशामदीद करते हैं एक नई किस्त में आज इम्पैक्ट टुडे की। हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के उस्ताद। आज हम आपके लिए कुछ वाकई दिलचस्प और गहरी सच्चाइयाँ लेकर आ रही हैं। अगर आप इसे सुनेंगे, आपके दिल में ईमान आएगा, ये आपके दिल में उभारेगा और फिर आप इस कलाम पर अमल करने वाले बनेंगे जो आप सुनते हैं और आपको इसके नताइज नज़र आएँगे। मेरा ईमान है कि आज ये आपका दिन है मौजज़ात का, जो आप ख्वाहिश रखते हैं। मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि आप हमारी वेबसाइट को देखें globalimpactministries.com। वहाँ पर आप सारे इकसात को देख सकते हैं जो हमने अब तक रिकॉर्ड की है इम्पैक्ट टुडे की। हमारे पास लोग हैं जो हमसे राब्ता करते हैं दुआ करवाने के लिए और मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि आपने हमारा शो देखा? फिर वो जाते हैं और वो शो को देखते हैं। जब वो कुछ इकसात देखते हैं तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम उनको क्यों इंतज़ार करवाते हैं? जब तक कि वो हमारे शो ना देख ले क्योंकि हमारे शो खुदा के कलाम से भरे हुए हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। आप जितना अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए खोलेंगे और उसे कबूल करेंगे, खुदा का कलाम कहता है कबूल करें, कलाम को आजिज़ी और इंसारी के साथ कबूल करो। इस तरह से नहीं कि हमने इसको पहले भी सुना हुआ है। आजिज़ी के साथ और अंसारी के साथ कबूल करो क्योंकि वो कुदरत रखता है आपकी रूह को बचाए, आपको शिफा देने, निजात देने, आज़ाद करने और सर बुलंद करने के काबिल है। आमीन। आमीन। ये सब कुछ जो हम सीख रहे हैं, हम आपको खुदा के कलाम के पेश करने के बारे में है, ताकि आप सुनें और सुनने से ईमान आपके दिलों में ईमान आएगा, खुदा का ईमान, और फिर आपका मौजज़ा दर हकीकत बन जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो हम बात कर रहे थे बहुत सी चीज़ों के बारे में वाक़ई, और ऐसा लगता है हमने बहुत सी एक साथ कर दी हैं। इन्हीं अल्फ़ाज़ों के साथ सब बेहतरीन है। हम बात कर रहे थे बोलना, खुदा के कलाम को हम बात कर रहे थे ईमान, यकीन करना और बोलना, इकरार करना, ऐलान करना और अपने जिस्म से बोलना, ये सब चीज़ें। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं इब्राहिम के बारे में, रोमियो 4 बाब में। ये इस बात की वज़ाहत करता है कि किस तरह इब्राहिम खुदावंद के साथ चलता रहा, किस तरह से वो खुदा के वादे में चलता रहा जो खुदावंद ने उससे किया था। हमारे पास बहुत से वादे हैं खुदा के कलाम के अंदर। शिफा के लिए वादा, पतामंदी का वादा, नजात के लिए वादा। हम किस तरह से इसे काम में ला सकते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में बोलना है। हम वादे को देखने, वादे पर यकीन करने से लेकर बिरहाम की तरह वादे पर चलने तक के कैसे पहुँचते हैं, सही? आमीन। आमीन। तो रोमियो 4 बाब। रोमियो 4 बाब हम 16वीं आयत से शुरू करेंगे। इसमें लिखा है, इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे। यहाँ इब्राहिम के बारे में बात हो रही है और 17 आयत में यूं लिखा है, चुनाचे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। हुँ, और हुँ। वो तकरीबन 100 बरस का वजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। वाह! इसमें बहुत कुछ है। इसमें बहुत कुछ है। हालेलुया। लेकिन यहाँ हमारे पास एक कहानी है। अगर आप पुराने एहदनामे की तरफ जाएं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब्राम की शादी सारा से हुई थी सही।
और वो जब जवान थे, तब भी वो आपस में औलाद पैदा नहीं कर सके। हुँ, हुँ। वो बाँझ थी, हुँ, हुँ। यहाँ तक कि जब वो जवान थे। लेकिन अब जब वो उम्र में हैं, वो 75 साल के हैं, खुदा हुँ, हुँ। उसके पास आया और कहता है, तुम्हारी बहुत सी नस्लें होंगी। हुँ, हुँ। और वो कहता है, सितारों को देखो, रेत को देखो, तेरी नस्लें ऐसी होंगी। अब जो बात दिलचस्प है, वो ये है कि सबसे पहले इन्होंने कभी औलाद पैदा नहीं की, यहाँ तक कि जब वो जवान थे, और अब खुदा कह रहा है, तुम्हारी बहुत सी नस्लें होंगी। जैसे कि तब जब मुमकिन था, हाँ, वो औलाद नहीं पा सकते थे, सही। लेकिन अब ये उससे आगे ये है। उससे आगे है। आमीन। वो बच्चा पैदा करने की उम्र से बहुत आगे थी, हुँ, हुँ। और वो बाप बनने की उम्र से काफी आगे था। और अब खुदा उससे कह रहा है, रेत को देखो, हुँ, सितारों की तरफ देखो। अब ये उस वक्त से पहले है जब रोशनी थी। आप सही। जानते हैं, इससे पहले कि शहर और कस्बों में हर जगह रोशनी होती थी, र, र, रात का वक्त आसमान के तमाम सितारों के साथ बिल्कुल साफ होता था। तमाम आसमान के सितारे। और खुदा उसे कह रहा है, अब्राम, सितारों को देखो, तेरी नस्लें ऐसी ही होंगी, क्या तुम उन्हें गिन सकते हो? और खुदा जो कर रहा था वो ये कि उसे कुछ ऐसी चीजें दी जिसे वो चढ़ सकता था, ताकि रात के वक्त वो बस ऊपर देखता रहे और उसे के अंदर एक अंदरूनी तस्वीर बन जाए। हुँ, हुँ। वाह, मेरे इतने बच्चे होंगे, मेरी इतनी नस्लें होंगी, खुदावंद की हम्द हो। और ये उसके अंदर काम करने लगा, और ये उसके अंदर काम करने लगा, और देखें ये क्या कहता है। ये कहता है, यहाँ इस हवाले के बीच में कहता है, वो नाउमीदी की हालत में मैं उम्मीद उम्मीद के के साथ साथ ईमान ईमान लाया, लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ इस उस कौल कॉल के के मुताबिक मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। आप देखते हैं, ईमान हमेशा इस पर मबनी होता है कि जो खुदा ने कहा। सही। ये इस पर मबनी नहीं है कि जो आपने 5 जिस्मानी हवस से देख सकते हैं। देखें, क्या खुदा ने आपसे बात की है? क्या आपके पास कोई वादा है? ईमान और उम्मीद सिर्फ इस पर मबनी है जो खुदा ने कहा। जो खुदा ने कहा, वो खुदा का कलाम है। आमीन। सही। आमीन, ये उसकी मर्जी है। हुँ, हुँ। ईमान हमेशा तब शुरू होता है जब खुदा की मर्जी मालूम होती है। तो खुदा ने अपने कलाम में क्या वादा किया है? खुदा ने आपसे क्या कहा है? आप जानते हैं कि जब आप सुनते हैं कि उसने अपने मुकद्दस लिखे हुए कलाम में क्या वादा किया है, सही। या शायद खास तौर पर आपकी ज़िंदगी में, आप जानते हैं हमारे पास खुदा की आम मर्जी हुँ, है, हुँ। लेकिन फिर हमारे पास खुदा की खास मर्जी है। खुदा ने आपकी रूह के अंदर क्या कहा है? आमीन। अब्राम के पास खुदा का कलाम था। अब्राम, तेरी नस्ल आसमान के सितारों की तरह बेशुमार होगी। और इसी तरह वो हर रात चाहता और देखता और देखा, और वो रेत को देखता और रेत की तादाद को देखता। वाह, मेरी इतनी नस्लें होंगी। और अचानक उसके दिल की अंदरूनी तस्वीर बदलने लगी। हुँ, हुँ। आपको अपने दिल की अंदरूनी तस्वीर को बदलना होगा। आप खुद को उस दायमी बीमारी के साथ अपनी बाकी जिंदगी देखने से लेकर खुद को शिफा याफ्ता और हुँ। मुकम्मल बाबरकत हाँ, बाबरकत हालेलुया, खुदा की हम्द हो। लेकिन अब ये एक बहुत दिलचस्प बात है। जब आप रोमियो 4 बाब में इब्राहिम की ज़िंदगी को देखते हैं, वो मुख्तलिफ औक़ात में इब्राहिम से खुदा ने जो उससे कहा था, उसे मिलाता है। जब आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि उसने कब क्या हुँ, कहा। हुँ। लेकिन आयत 17 में जब वो कहता है, मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया है। खुदा ने उससे ये बात उस वक़्त नहीं की जब वो 75 साल का था। खुदा ने उससे ये बात उस वक़्त कही जब वो 99 साल का था, तकरीबन सही। 100 साल का। ये उस वक़्त था जब इब्राहिम 99 साल का था। वापस जाएँ और देखें। हुँ, हुँ। अब्राहम जब 99 साल का था, खुदा ने उसका नाम बदल कर इब्राहिम रख दिया। और इब्राहिम का मतलब है बहुत सी कौमों का बाप, एक हजूम का बाप।
उस मौके पर खुदा ने उसका नाम बदल दिया और इसी लम्हे इब्राहिम चढ़ सकता था और कह सकता था, गैर मुआना मुस्तकबिल में नहीं कि मैं बाप बनूंगा, और बल्कि अब मैं बाप हूं। मैं नहीं जानता कि आप इसे समझ सकते हैं। खुदा ने उसकी उम्मीद में खास इल्म शामिल किया और उसकी उम्मीद ईमान में बदल सही। गई। और वो कहता है, मैं अब कौमों का बाप हूं, क्योंकि जब उसका नाम बदला, उस वक्त किसी फर्द का नाम कुछ कुछ ऐसा रखा था। इसी तरह वो अपनी शिनाख्त करते थे। तो जब आप किसी के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरा नाम इब्राहिम है, वो बुनियादी तौर पर कह रहा है, मैं बहुत सी कौमों का बाप हूँ। सही। हालांकि इसहाक अभी पैदा नहीं हुआ था। क्या आप जानते हैं यहाँ पर बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि इन तमाम बरसों से वो उम्मीद में था मुस्तकबिल के लिए, कुछ जो होने वाला था। लेकिन जब उसकी उम्मीद ईमान में बदल गई, ये मुस्तकबिल से अब में बदल गई। हाँ, और तुम जानते हो, बहुत बार हम ईमानदार के तौर पर सोचते हैं कि हम ईमान में अमल कर रहे हैं, जबकि हम हकीकत में अभी उम्मीद में ही हैं। अब उम्मीद बहुत ज़रूरी है, सही। क्योंकि आप इससे मौजज़े की ज़रूरत और मायूसी से उम्मीदी तक जाते हैं। उम्मीद आपको मजबूत करेगी, आपको डूबने से बचाएगी और आपको मुस्तकिम करेगी। लेकिन अगर ये अभी तक माज़ी में है, मेरा ईमान है, खुदा मुझे शिफ़ा देने लगा है अभी। देखने में ईमान है, लेकिन ये उम्मीद है, क्योंकि ये मुस्तकबिल में है। हाँ, सही? और वहाँ इब्राहिम था इब्राहिम या था। अब्राम था। हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन उसके पास वहाँ सिर्फ होने की मोतबर वजह थी। खुदा ने उसे और कोई ख़ास इल्म नहीं दिया था। सही, खुदा सही। ने सिर्फ इतना कहा, इब्राहिम, मैं तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाऊंगा। अब्राम, सितारों को देखो, इन्हें देखो, इतना तुम्हारे पास इल्म है। तेरी नस्लें इन सितारों की तरह बेशुमार होंगी। बस वो यही जानता था। लेकिन 99 साल की उम्र में खुदा दोबारा उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत सी कौमों का बाप बनाऊंगा। हाँ, हाँ। अब तेरा नाम अब्राम नहीं, इब्राहिम है। बिल्कुल। तो खुदा ने उससे कुछ दिया, उसने अपनी उम्मीद मुस्तकबिल के लिए रखी, सही? और उसने उसे आगे बढ़ाए हाँ, रखा। लेकिन जब तक खुदा ने ज़माना तब्दील नहीं किया था, पहले ये था कि वो ये है जो तुम्हें मिलेगा, ये वो है जो तुम बनोगे, लेकिन फिर अचानक खुदा ज़ाहिर होता है, मैंने ये कर दिया है। इसी तरह आप जानते हैं कि आप उम्मीद से ईमान की तरफ मुत्तकिल होते हैं। आपके ये कहने से कि मैं यकीन रखता हूँ कि खुदा एक दिन मुझे शिफा देगा, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। ये सही मैं है। शिफा याब हूँ अभी। सही? आमीन। आपका ईमान उस इल्म तक महदूद है जो आपके पास है। हुँ, हुँ। अब्राम का ईमान इस हद तक नहीं था जितना हो सकता था, लेकिन ये महदूद था। आप जानते हैं क्यों? ये अभी भी गैर मुआयना मुस्तकबिल में था। सही। लेकिन पैदाइश में, मेरा ख्याल है ये पैदाइश 17 में है। मैं जल्दी से वहाँ जाता हूँ। पैदाइश 17 में मेरा ख्याल है ये जगह इधर ही है। अ, यहाँ है, और तेरा नाम, 5वीं आयत। 5वीं आयत, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। सुने, और मैं तुझे बहुत बरमंद करूंगा, क्योंकि कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। अब आप आयत 21 पर जाएं और सुने वो क्या कहता है। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा, जो अगले ही साल इसी वक्त मोइन पर सारा से पैदा होगा। ओह! उसने वक़्त दिया। उसने वक्त दिया, इसलिए उसका ईमान इस बारे में जो खुदा ने मुस्तकबिल के बारे में कहा था, जो वाकई ये ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद हमेशा मुस्तकबिल के बारे में होती सही। है। ये गैर मुआयना वक्त से एक खास लम्हे तक चलेगा। खुदा ने कहा कि अगले ही साल इस खास वक्त पर सारा तुम्हारे लिए इसहाक को जन्म देगी। वाह!
और आप जानते हैं क्या हुआ? इस लम्हे से आगे अब्राम अब अब्राम नहीं था, वो इब्राहाम था। तो जब वो लोगों से अपना तारुफ करता, वो कहता, मैं इब्राहाम हूँ, मैं बहुत सी कौमों का बाप हूँ। आमीन, खुदा ने मुझे हजूम का बाप बनाया है। और 3 माह के अंदर वो हामला हाँ। ठहराई। आप देखते हैं, जब तक आप कहते रहेंगे, ठीक है, मैं जानता हूँ खुदा मेरे लिए कुछ ना कुछ मुस्तकबिल में करेगा, ये आपके लिए काम नहीं करेगा। अब आप कहेंगे, ठीक है, ये अब्राहम के लिए काम किया। नहीं, ये नहीं किया। वो बदल उसने गया था। इल्म के मुताबिक काम किया जो उसके पास था। और फिर जब वो 99 साल का था, खुदा ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत सी कौमों का बाप बनाया। अगले साल इसी वक्त वो तुम्हारे लिए एक बच्चा जन्म देगी और उसका नाम इजहाक है। और उसने कहा, ठीक है, मैं अब इब्राहिम हूँ, मैं अब बहुत सी कौमों का बाप हूँ। अब आपका क्या हाल है? 2000 साल पहले खुदा ने यस्सु को भेजा और उसने आपके गुनाह उठाए, आपकी बीमारियां उठाई, और उसके मार खाने से तुमने तुमने शिफ़ा। शिफा पाई है। हाँ। ये फर्क है। हमारे पास खास इल्म है जो खुदा ने हमें दिया है। उसने कहा, तुम अभी शिफा याफ्ता हो, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी गैर मुआयना मुस्तकबिल में खुदा मेरे लिए कुछ करेगा। मेरे दोस्त, आप में से जो कई सालों से ईमान में हैं, आपने निजात कैसे पाई? क्या आपने ये कहा, मैं यकीन रखता हूँ कि यीशु खुदा है, और मैं यकीन रखता हूँ कि एक ना एक दिन वो मुझे निजात देगा। मैं नहीं जानता कब, लेकिन जब वो तैयार होगा, मैं दोबारा नए सिरे से और पैदा उसके होऊंगा। कामिल वक़्त में। नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। मेरे दोस्तों सुने, इसी वक्त जब यीशु ने तुम्हारे गुनाह उठाए, उसने तुम्हारी बीमारी उठाई। और इसी लम्हे उसने तुम्हारी बीमारी उठाई, उसने तुम्हारे गुनाह उठाए। हालेलुया! आमीन, ये सब एक साथ हुआ। आमीन। हम खुदा के कुछ करने के इंतजार में नहीं हैं, वो हमारे उस कलाम पर यकीन रखने के इंतजार में है। इस तरह यकीन करो जैसे ये हो चुका है, इस तरह अमल करो जैसे ये है। इससे कहो ये है, और यीशु के नाम में इसे मुकम्मल कहो। हाँ। हालेलुया। आप ये हासिल कर सकते हैं अभी। हुँ। हालेलुया। ये अंजील है, ये खुशखबरी है कि खुदावन यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए कुछ कर दिया है। उसने तुम्हारे गुनाह अपने जिस्म में उस सलीब पर उठाए। उसने आपकी सारी कमज़ोरियों और बीमारियों को उठाया, और अब हमें बस अपने दिलों को खोलना है, अपनी ज़िंदगी को उसके हवाले करना है और कबूल करना है जो मसीह ने पहले ही हमारे लिए पूरा कर दिया है। और अभी इसी वक़्त अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देने तक कबूल नहीं किया और आप ऐसा करना चाहते हैं, मैं आपको दावत देती हूँ कि आप इस दुआ को करें मेरे बाद अपने पूरे दिल से। अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाइए और कहें, प्यारे खुदावंद, प्यारे खुदावंद, मैं जानती हूँ कि मैं गुनहगार मैं हूँ। जानता हूँ कि मैं मुझे गुनहगार निजात हूँ, दहिंदे की ज़रूरत मुझे है। निजात देने की ज़रूरत मैं है। जानती हूँ कि मेरा गुनाह मेरे और खुदा के दरमियान हाइल है। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह और मेरे खुदा के बीच में कायल है। लेकिन मेरा ईमान है कि आप खुदा के बेटे मैं हैं। ईमान रखता हूँ कि आप खुदावंद के बेटे हैं। मेरा ईमान है कि आप इस दुनिया में मेरा आए, ईमान है कि आप इस दुनिया में आए। एक कामिल आप इंसान। कामिल इंसान हैं। आप मेरी जगह मरे। मेरी जगह आपने उन मरे। सज़ाओं को अपने ऊपर लिया जो मेरे लिए थी। आपने वो गुनाह लिए जो मेरे लिए थे। आपने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर लिया। आपने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर आप लिया। मरे, आप मरे। आप दफ़नाए गए, आप दफनाए गए। और फिर आप मुर्दों में से जी उठे। और आप मुर्दों में से जी उठे। खुदा की रूह से खुदा की रूह से फ़तामंदी फतह सब मंदी गुनाहों पर, सब सब गुनाहों पर, बीमारियों पर। सब बीमारियों पर। और अब मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि अब आप मैं मेरे इस बात का खुदावंद इकरार हैं। करता हूँ कि आप मेरे खुदा हैं। खुदावंद मेरे खुदा बने। खुदावन मेरे खुदा बने। मुझे साफ मुझे कीजिए। साफ मैं कीजिए। अपने सारे गुनाहों से मैं तौबा सारे करती गुनाहों से हूँ। तौबा मैं करता हूँ। सारी दुनियावी बातों को पीछे मैं छोड़ती दुनियावी हूँ बातों को पीछे और मैं छोड़ता आपके हूँ, पास आती और हूँ। मैं आपके पास आता हूँ। मेरे खुदा बनिए, मेरे खुदा बने। मेरे बचाने वाले मेरे बचाने बनिए। वाले बने। मैं सारी ज़िंदगी आपको मैं देती सारी हूँ। जिंदगी आपको मैं देता अपने हूँ। आप को आपके हवाला मैं करती अपने हूँ। आप को मैं आपके अपनी हवाला करता ज़िंदगी की हूँ। अयाम में तेरी मैं शुक्रगुज़ारी अपनी जिंदगी करूँगा। के अयाम में तेरी मैं शुक्रगुजारी शुक्र करूंगा। अदा करती हूँ आपने मुझे धोकर साफ मैं किया। शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे शुक्र धोकर करती हूँ कि साफ आपने किया। मुझे नई मखलूक शुक्र बनाया। करता हूँ कि आपने मुझे नई मखलूक बनाया। शुक्रिया मेरे खुदा होने के लिए, शुक्रिया मेरा और खुदा मुझे होने के खुदा लिए। का फ़र्ज़ंद बनाया। मुझे खुदा का फर्जंद बनाया। हालेलुया! हालेलुया। अगर आपने ये दुआ की है अपने आमीन। पूरे दिल से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके सब गुनाह धुल कर साफ हो चुके हैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में नई मखलूक बन चुके हैं। पुरानी चीज़ें जाती रहीं और देखो वो नई हो गई हैं।
मैं आपको दावत देती हूँ कि स्क्रीन पर दी गए नंबर पर कॉल करें और किसी को बताइए कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। आमीन। और आमीन। इब्राहिम की तरह अभी अपने आप को शिफा याफ्ता कहें। अपने आप से कहें, मैं यीशु के नाम में शिफा याफ्ता हूँ। हाँ, इसका इंतज़ार नहीं कर रहा, मेरे पास अब है। आमेन। आमीन। We have another testimony. Let her talk. She's asking, can she be allowed to sing a song of praising God? I want to hear her. Okay. But we want to hear her testimony. Yeah, first. Quen Chị cho Anh chị nam chị chị mẹ She has been blind for so many years. Chị lá thành Còn ai rớt qua nhỉ But even she went, Qua bên môi she, Bà giá môi nó bè Bà giá môi nó bè Áp cho mà nó ra mùi này Chị mẹ ra Nó nó biết bè là gì she has gone to the doctor for her eyes to be operated. Yeah. But nothing happened. The doctor failed. Yeah. Okay. She tried to go for eyes operation, but the doctors failed. Nothing happening with the doctor operation. And now, yesterday she said, let her come for prayer here. Maybe God will do something. Quen Anh chị cho chị chị mẹ này đi She has been blind for so many years. Bắt lên mà đánh cho She has been going without help. Nobody helped even because she has no child. And then she tried and nobody helped. Now when they got any botany, okay. Mujira loyi within. Mujira loyi. What she said. She said something happened with her eyes like lightning. Like lightning. Yes. Cái về cái gì And then she was able to see you and the other person for the first time. Do you remember I prayed last night? I said, Lord, may it be like lightning striking them. Remember that? Yes, yes. Yeah. Praise God. Amen. không có gì Are you happy? And when me at the phone, anh ở bên buông về nhà luôn cái gì vậy chị What she said? she's saying she's so happy for what God has done for her life, and that's why she's requesting to sing a song of praise. Okay, sing a song. ya la ya đêm đã trồng vàng tôi ya la ya nó bên nó của lễ bên nhiều Your baby, your trồng vàng tôi ya cho la nó bên nó của lễ bên nhiều cho bên nó của lễ bên cho la nó bên nó của lễ bên nhiều
blind. His name is Jesus. Hallelujah. And what God did for Martha, what God did for John, He will do for you. Hallelujah. Acts chapter 10 verse 38 says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. And He went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. The Bible says in 1 John chapter 3 verse 8, for this purpose the Son of God appeared, that He might destroy the works of the devil. Hallelujah. So Jesus came, the Son of God came, He left heaven, He came to earth, born of a virgin, in order to set you and me free from the kingdom of Satan. Hallelujah.